सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी, ओ तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं।
Thank you, Jesus. Father, we want to acknowledge your presence. पिता, इस शाम के समय हम आपकी उपस्थिति का अंगीकार करते हैं। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं मौजूद हूं। इस वायदा पर विश्वास करते हैं। यहोवा, एलोहिम, यावे, यावे। जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, अपना हृदय, ध्यान, मन कृपया उस परमेश्वर की उपस्थिति की ओर लगाए। Come on. Yeshua, thank you, Lord. You alone are worthy, Lord. तू ही योग्य, तू ही आदर के योग्य, तू ही महान है मेरा प्रेमी, मेरा प्रिय प्रभु। We love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Father, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्रार्थना के लिए अपने हृदय को तैयार करें। पिता को धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें, पुत्र के बलिदान के लिए धन्यवाद करें। Oh glory, glory, glory. Hallelujah. 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 आज शाम आपके घरों में, आपके जीवनों में आज शाम कुछ अद्भुत हो रहा है। पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हो रहे हैं। प्रभु आपको विशेष योजना के लिए तैयार किया और उस योजना को पूरा करने जा रहे हैं इस पृथ्वी में। आप क्यों हैं, क्यों इस पीढ़ी में आप जिंदा हैं, ये आपको समझ में आने जा रहे हैं। Oh, we lift your name high, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Friend forever, दोस्त है तू मेरा,
दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए वो मरा जी उठा। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए यीशु मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। यीशु, यीशुआ, 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 यीशुआ। We love you, Lord. We praise your name. We glorify your name. Kabarashante. Oh, re 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 kor ya re re ke ya ra 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 do ro ro. Di ra 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 di ri bo 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 ni ya she re re da ra 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 di ri. Di ra 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 di ri. Urantiri samdiri tu saramti koramdiri. Thank you Holy Spirit for your presence. पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए आज शाम के समय हम धन्यवाद देते हैं. Invade our hearts and mind and body. हृदयों को, आत्मा को, मन विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, शरीर के हर अंगों को अब घेर ले पवित्र आत्मा. जितने भी लोग हमें आज शाम देख रहे हैं पूरी रीति से ये पवित्र आत्मा में लपटे जाए, डूबे जाए. Fill us with the baptism of the Holy Spirit tonight. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आज शाम हमारे जीवन में होने पाए. हर एक को आशीषित करते हैं. आपके वचन से आप हमसे बात करें यीशु के नाम से. आमीन. हालेलुया. आज शाम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं थोड़ा सा समय और आपके सामने वचन से कुछ बातें आपको समझाकर प्रार्थना करना चाहते हैं. हो सकता है आप
काफ़ी दिनों से प्रार्थनाओं में हैं और आज शाम आप प्रार्थना के साथ हमें देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपका समय है, दिस इज योर टाइम। दुनिया के लिए हो सकता है डर का, भय का समय है, मगर मेरे लिए और आपके लिए डर और भय का समय नहीं है। हियाव का और मजबूती का और हियाव और बल का उसको जारी रखने का अवश्य का समय है। डर को बिल्कुल भी आपके अंदर आने ही नहीं देना है। हो सकता है आपने पिछले दिनों में, महीनों में प्रार्थना में लगे हुए हैं। जब भी इतिहास हम देखा जाए, कलीसिया जब भी प्रार्थना में लंबे समय बिताया है, तो एक बात हम उनके द्वारा देखते हैं कि उनके द्वारा एक मिशन शुरू हो जाता है। जब भी एक व्यक्ति कुछ दिन प्रार्थना के लिए बैठते हैं, उसके बाद उनके द्वारा एक मिशन शुरू हो जाता है। आज मेरा आपसे यही कहना है कि आपके द्वारा एक मिशन प्रभु शुरू करने जा रहे हैं। एक बड़ा मिशन आपके द्वारा इस पीढ़ी में जो प्रकट होना है वो शुरू होने जा रहे हैं। आज शाम में आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके द्वारा कुछ काम भी होने जा रहे हैं। पूरे बाइबल यदि हम देखा जाए तो हर एक जन जो प्रभु की उपस्थिति में लगे हुए हैं, बैठा रहा, प्रभु से सुनता रहा, प्रभु से बात करता रहा, उनके द्वारा एक मिशन, एक अद्भुत मिशन शुरू हुआ है। आमीन। यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों से जब मिला, स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले उनको एक आदेश दिया। मत्ती यदि सुसमाचार उसके 28 अध्याय में हम ये देखते हैं, एक बड़ा आदेश उनको देता है कि तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इट इज अ मिशन। हालेलुया। ये एक मिशन है। ये मिशन यीशु ने चेलों को सौंपा, मगर हम जानते हैं कि वो उस मिशन में कदम रखने से पहले उनके जीवन में लंबे समय का एक इंतजार का समय था, और खास तौर से उस इंतजार का समय का आखिरी समय विशेष प्रार्थना का समय था। इनके ये जिंदगी, इनके ये चरित्र, इतिहास हमारे अभी के जीवन के साथ यदि हम तुलना करें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हो सकता है काफी साल का इंतजार अभी तक हुआ है, मगर उस इंतजार के समय के अंतिम दिनों में हम आ रखे हैं, जहां इन दिनों में हम विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। इट इज समवॉट सिमिलर टू द टाइम ऑफ द डिसाइपल्स एंड द लाइफ ऑफ डिसाइपल्स। चेलों के जीवन और उनके समय में जो भी हुआ उसके साथ एक समानता हम यहाँ पर देखते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं। यीशु जो कुछ भी करते ही रहा, वो चेले देखते ही रहा 3.5 साल, मगर यीशु उठा लिए जाने के बाद चेलों के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो वो ऊपरी कोठरी में लगातार प्रार्थना में बने रहा। उसके बाद उनके द्वारा कार्य एक मिशन के दौरान शुरू होता है। प्रियो, काफी साल से आप प्रभु के दासों को देख रहा है, काफी साल से आप भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं, प्रेरितों को देख रहे हैं, आपके पास्टर को आप देख रहे हैं, आपके एरिया लीडर को आप देख रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार सेवकाई हो रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। और वो देख कर जीने का समय खत्म हो रहा है, और आजकल प्रभु आपको विशेष प्रार्थना के उस गुफे के अंदर बिठाया है और प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक बुलाहट है, उस बुलाहट को प्रभु बाहर ला रहा है।
बाहर ला रहा है। जो भी भविष्यवाणियां वायदाएं बोला गया था उसको प्रभु बाहर ला रहा है। इट इज कमिंग आउट, कमिंग आउट। हालेलुया। जब वो परिपूर्ण समय पर आ जाता है, पूरे हुए समय पर आ जाता है, आप देखोगे आप उस गुफे से बाहर आओगे। अंतिम बेदारी शुरू होने जा रहे हैं प्रियो। क्यों प्रार्थना में बिठाया है यह समझना जरूरी है। क्या परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है? परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं देता, परमेश्वर जो प्रार्थना करता है उसको जवाब देता है। God doesn't answer prayer, God answers the one who is praying. Amen. Because God is not interested in prayer, He is interested in you. परमेश्वर प्रार्थना पर ज्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए रहता है क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। God answers the one who is praying. प्रभु उस व्यक्ति पर ध्यान देता है जो प्रार्थना कर रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है उससे ज्यादा उस व्यक्ति पर ध्यान देता है। तो यदि जब आप आज शाम ये इस बात को सुन रहे हैं, आपको एक बार समझना है, इसलिए इतने दिन जब आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं, आप पर प्रभु बहुत ध्यान दे रहा था। आप पर प्रभु बहुत ध्यान दे रहा था। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक विशेष प्रभु की उपस्थिति के साथ एक लगाव, एक जुनून, एक इच्छा, एक रिश्ता का अगला स्तर, एक टेस्ट आपके अंदर प्रभु इन दिनों में बढ़ाते ही गया, ताकि आप और प्रभु एक साथ इस मिशन में उतर जाएं, so that you and God step out together. और इन दिनों में जो प्रार्थना हो रहे थे उसमें आपके अंदर कुछ कार्य होना जरूरी था। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा आने वाले दिनों में कार्य हो सके। बहुत कुछ हो रहा है प्रियो। यदि आप हमें पहली बार देख रहे होंगे प्रियो, ये मानने रखता है कि आप कौन हैं, और ये मैं आपसे कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा चुना गया उसका संतान है। आपको यीशु ने बनाया, आपको इस पृथ्वी में यीशु ने भेजा ताकि वो आपके द्वारा कुछ कार्य इस पृथ्वी में कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता के द्वारा होता है। वो रिश्ता आपको तब समझ में आएगा जब आप उसके साथ बात करने लगोगे, जब आप उसके साथ बैठे रहोगे। चेलों के जीवन में यह विश्वास पक्का हो गया था उस ऊपरी कोठरी के द्वारा कि आत्मा के द्वारा जो लगाव उनके अंदर आया है ये कभी उनसे दूर होने वाला नहीं है। तो they were first got gripped in the spirit. आत्मा में वो पहला पक्का हो गया, फिर जाके बाहर उतर पड़ा। आज यदि आप हमें सुन रहे हैं, प्रार्थना करना जरूरी है, and prayer qualifies you. Amen. Hallelujah. आपको प्रभु आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ वो फील्ड में उतरना चाहते हैं, अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। उससे पहले प्रार्थना के दिन आपके जीवन में क्यों खोल के दिया? ताकि उन प्रार्थनाएं आपको क्वालिफाई कर सके आने वाले मिशन के लिए। तो यदि आप इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या प्रार्थना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या आप जरूरी है? बहुत जरूरी है। दोनों तब जरूरी होता है जब प्रभु आप पर इंटरेस्टेड रहता है। हालेलुया। तो आज शाम जितने भी लोग हमें देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहते हैं कि अपर रूम प्रार्थना जो इस कलीसिया के द्वारा शुक्रवार शाम को होता है, इसका उद्देश्य यही है कि आप प्रभु के लिए निकल पड़े, कि आपके द्वारा प्रभु का कार्य हो सके। और जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है ये आपके लिए हुआ ताकि आपके द्वारा कुछ कार्य हो सके। आमीन। तो वचन पूरी रीति से हमें यह समझाता है कि यदि
छुपे रहने का एक समय है तो बाहर प्रकट होने का भी समय है। दाऊद यदि गुफे के अंदर गया तो गुफे से बाहर आने का भी समय है। प्रियो, प्रभु के संतान होकर यदि आप कोरोना के बारे में सोच के डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आपसे मैं कहना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसको अच्छे से अनुभव नहीं कर रहे। क्योंकि यदि आप प्रभु के साथ के रिश्ता को अनुभव कर रहा है हर दिन, तो आप कोरोना के डर के अधीन में नहीं आएंगे, आप प्रभु के भय में आएंगे। प्रभु का भय आपको कोरोना के डर से दूर कर देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके द्वारा कुछ काम प्रभु करना चाहते हैं, कुछ बातें आपके जीवन के साथ जुड़े हुए बातें जल्दी से आपके सामने रखना चाहते हैं। यदि आपको लगता है आपको नौकरी के लिए जाना अवश्य है और आपको नौकरी मिल रहे हैं, मगर कोरोना के डर के वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रियो, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आप उस डर के अधीन में ना आए। आपको जाना अवश्य है। यदि आपको लगता है तो जाना जरूरी है। आप विश्वास करके, प्रभु पर भरोसा रख के आप निकल पड़े। प्रभु आपके साथ है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर घूमे। कहने का मतलब है, यदि आपको लगता है कि आपको जाना अवश्य है, तो प्रभु कहते हैं तो धीरज धरना अवश्य है। ये भरोसा प्रभु पर रखकर इन दिनों में निकल पड़ना है। दूसरी बात, आपके द्वारा एक सेवकाई इन दिनों में, इस दुनिया में, इस दिल्ली में, आपके इलाका में, पूरे भारत में प्रकट होने जा रहे हैं। उससे पहले प्रभु आपको प्रार्थना में बिठाया है। हालेलुया। सवाल यह है कि क्या हां या ना? प्रभु एक सवाल पूछते हैं, क्या हां है या ना है? क्या मेरे लिए निकल पड़ने के लिए तैयार है? आपका जवाब क्या है आज शाम? यदि आप हां कहते हैं तो आप तभी कह पाएगा जब आप प्रार्थना में बने रहने वाले व्यक्ति हैं। जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप वो व्यक्ति बन जाता है जो प्रभु के नजर में बनना चाहिए। जब वो आप बन जाते हैं तो आप प्रभु के लिए हमेशा हां ही होता है। प्रभु के लिए हमेशा आप हां ही बोलता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर यदि हम कुछ पूछते हैं तो जवाब हां या ना में देता है। तो हम भी प्रभु से हां या ना में बने रहे, बीच में हम ना रहें। हालेलुया। ना ठंडा है ना गर्म है। यदि हम बीच में रहोगे तो हम फलदायक नहीं रहेंगे। इस अपर रूम प्रार्थना में मैं आपको उत्साहित करना चाहते हैं। अपने अंदर ही अंदर प्रभु के लिए हां कहने के लिए आज शाम तैयार हो जाइए। लुक टू गॉड एंड से यस लॉर्ड। पतरस को यीशु ने बुलाया। हालेलुया। तुम कैफा है, मैं तुम्हें पतरस बना देंगे। हालेलुया। आमीन। मत्ती को बुलाया, हे अल्फा का पुत्र मत्ती, तू बाहर आ। सब कुछ छोड़कर यीशु के उस जवाब के, उस सवाल के सामने हां बोलकर मत्ती बाहर आया, पतरस बाहर आया, यूहन्ना बाहर आया, अंद्रयोस बाहर आया। क्या आज शाम आप यीशु को देखकर हां बोलने के लिए तैयार है? What is your reply to what Jesus is asking? Is it yes or no? यदि आप पहली बार हमें देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहते हैं, उद्धारकर्ता यीशु है, बचाने वाला यीशु है, पिता की ओर मार्ग यीशु ही है, सच्चा परमेश्वर यीशु ही है। क्या यीशु को उद्धारकर्ता मानकर आप स्वीकार करोगे? आपका जवाब आज शाम यदि हां है तो आप आपके हृदय में इस निर्णय को लेना शुरू करें। आपका उद्धारकर्ता यीशु बनने का शाम है। हे प्रिय परमेश्वर के संतान जो प्रार्थना में है, आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु के लिए निकल पड़ने के लिए क्या आप हां बोलेंगे तो आपके द्वारा कुछ होने जा रहे हैं। हालेलुया। अलग अलग अगुवाई इस सीजन में प्रभु कलीसिया को दे रहा है। एक सीजन प्रार्थना का सीजन खुला है अभी, और उस अगुवाई को देखकर समझकर हां बोला है कलीसिया ने,
और कलीसिया के द्वारा एक और मिशन शुरू होने जा रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो डिजिटल मूव हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो सड़क और गलियों में हो, चाहे वो स्टेडियम्स में हो, कैसे भी क्यों ना हो वो प्रभु जानते हैं। मगर एक रिस्पॉन्स, एक जवाब हमारे अंदर से आज शाम निकलना है। वो ये है, प्रभु आपके मिशन के लिए हम हां बोलते हैं। हो रिबाना राबाशी अंधरा, समय बहुत निकट है यीशु का आगमन के लिए। पूरे दुनिया अलग अलग निर्णय ले रहा है, भारत अलग अलग निर्णय ले रहा है, चाइना अलग अलग निर्णय ले रहा है, अमेरिका अलग अलग निर्णय ले रहा है। क्या आप कलीसिया निर्णय लेने के लिए तैयार है? हे चर्च, आर यू रेडी टू टेक ए डिसीजन टू से यस टू गॉड? हो जीसस, आज शाम प्रभु को देखकर यस बोलने का शाम है। यदि आपको लगता है कि प्रभु का अगुवाई मेरे अंदर हो रहा है, तो प्रभु की ओर देखकर हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाइए। जवान लोग, बच्चे लोग, भाई बहन लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग प्रभु की ओर देखकर हाँ बोलकर एक पीढ़ी बनकर, एक सेना बनकर खड़े होने का समय है। आज शाम प्रभु आपको उस बात के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, कौन है वो जवान पुरुष जिनका तरकश तीर से भरे हुए हैं? कौन है वो वीर जिनका तरकश तीर से भरे हुए हैं? प्रियो, आप जानते होंगे वो वीर और कोई नहीं है, वो वीर यीशु मसीह है। वो तरकश और कुछ भी नहीं है, वो तरकश कलीसिया है। और वो तीर और कोई भी नहीं है, मैं और आप है। आमीन। और वो पुरुष धन्य हैं जिनका तरकश तीर से भरे हुए हैं, क्योंकि नगर के फाटक में शत्रु के सामने वो कभी लज्जित नहीं होगा। प्रिय, शत्रु के विरोध में, शत्रु के गढ़ों के विरोध में वीर क्या करता है? उस गढ़ों को तोड़ डालने के लिए, शत्रु को गिरा डालने के लिए हाथ डालकर तीर को उठाता है, और तीर को भेजने से पहले उसको पीछे खींचा जाता है। आमीन। पीछे खींचा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो आगे जाने जा रहा है। जितना पीछे खींचोगे उतना तेज, उतना दूर वो पहुंचने जा रहा है। यदि आपको लगता है पिछले 2-3 महीने से आपको इस दुनिया के बीमारी ने पीछे खींच लिया, यदि कलीसिया को लगता है, कलीसियाओं को लगता है, the church in the entire universe, if you think that you have been pulled back, यदि आपको लगता है कि आपको पीछे खींचा गया, तो आपको समझना है जितना ज्यादा पीछे खींचा जाएगा उतना तेजी से, उतना गति बढ़ाकर वो आगे की ओर निशान लगाकर भागने जा रहा है। हो रबाना काना शियाल खराबा से। आपको याद होगा, तीर को जितना पीछे खींचोगे उतना ये उसके बाद जब उसको छोड़ देगा उतना आगे जाता है, जो कभी सोचा भी नहीं, जितना कल्पना किया भी नहीं। आमीन। हालेलुया। यदि आपको लगता है आप जिंदगी में बहुत पीछा हो गया, यदि आपको लगता है पिछले 3-4 महीने में बहुत कुछ बातें पीछे हो गया, मैं पीछे हो गया हूं पास्टर जी, अरे भैया मैं पीछे हो गया, मैं आगे जा रहा था मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पीछे खींच रहा है। डोंट वरी, इस पीछे खींचते हुए समय प्रार्थना का समय था, अब प्रार्थना कर रहे थे, अब प्रभु आपको भेजने जा रहा है। क्यों घर में रुकवा दिया आपको? क्यों घर में लॉकडाउन कर दिया और आप प्रार्थना में बैठे रहा? समझ लें, जितना प्रार्थना में बैठे रहोगे उतना आप पीछे जा रहा है। मगर जब छोड़ा जाता है, when it is released, it will hit the target। वो है मिशन,
वो आपके द्वारा शुरू होने जा रहा है। There is a pullback Before there is an acceleration. एक बात पक्का है, आज शाम मैं आपसे कहना चाहते हैं, आपको प्रभु एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजने जा रहा है। You are going to be sent for a divine purpose. Get ready for a mission. आज शाम एक मिशन के लिए अब तैयार हो जाइए। अपर रूम is all about being a workshop for sending out people. ऊपरी कोठरी एक ऐसे जगह है जो एक वर्कशॉप को दिखाता है, गाड़ी को बाहर ले जाने से पहले। तो आज शाम विश्वास करें कि प्रभु आपको भेजने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ, शाम में आपको एक्सॉर्ट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि तैयार हो जाइए प्रभु को देखकर हाँ बोलने के लिए। तुम कैफा नहीं, तुम पतरस बन जाओगे। हे अल्फे का पुत्र, मती मेरे पीछे हो ले। ये आवाज आपके पास आ रहा है। आपका नाम लेकर आज शाम यीशु आपको बुला रहे हैं ताकि आप उसका पीछा कर सकें। फॉलो जीसस। क्या है आपका जवाब? यस और नो? हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और आज शाम प्रभु आपको भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। God is ready. Are you ready? Are you ready, church? Take a decision. क्या आप यीशु को देखकर आज शाम यस बोलेंगे? यदि आप यस बोलने के लिए तैयार हैं तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहां पे आप बैठे हुए हैं अपने हाथ उठाकर, Thank you, Lord. Glory, Jesus, glory. Glory, 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 glory. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से आज शाम भी आपकी आवाज सुनने के लिए आपने हमें तैयार किया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर उनसे हाँ या ना सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, हमारा जवाब हाँ या ना में होने पाए। और इन दिनों में प्रभु के योजनाओं को देखकर हाँ बोलने के लिए आप कलीसिया का तैयारी करें। यदि कोई भी पहली बार हमें देख रहे हैं तो वो यीशु को स्वीकार करने के लिए हाँ कहने पाए, निर्णय लेने पाए। हो रबाना शियांठलरा, उद्धार आज काफी जीवनों में प्रकट होने पाए। बहुत सारे लोगों के अंदर उद्धार शुरू होने पाए। प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता बहुत लोगों के जीवन में यीशु के नाम में होने पाए। धन्यवाद, आप ऐसे कर रहा है। एक मिशन कलीसिया के द्वारा शुरू होने पाए। प्रभु थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, आप ऐसे कर रहा है। आज शाम भी आपने हमें आशीषित किया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।